हेलो दोस्तों, भाई मैं क्या देख रहा हूँ कि जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, ये बहुत परेशान हैं। इंग्लिश का ज़माना आ गया, हिंदी में मैथ मतलब कोई पढ़ा नहीं रहा है। मैंने देखा अक्सर बच्चे बताते हैं मैं हिंदी मीडियम वालों को आज हिंदी में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, यानी त्रिकोणमिति। एक्सरसाइज 8.1 करेंगे तो 8.1 से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं मैं वही फॉर्मूले लिखूंगा, उसी का ही इंट्रोडक्शन दूंगा। फॉर्मूले तो उसके काफ़ी सारे हैं, 8.4 तक एक्सरसाइज है, क्लास 10th का ये चैप्टर 8 है। लेकिन मैं आपको वही फॉर्मूले बताऊंगा जो उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे परेशान हैं ना, उनके लिए मैं हूँ। देखो यहाँ पे आओ, ध्यान से देखना सब बच्चे। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, हमारे पास 6 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। ये हमारे पास 6 चीज़ें होती हैं। अब इनके आगे ना एंगल कुछ भी आ सकता है। एंगल क्या क्या हो सकता है? देखो, ये जो मैंने ऐसे बनाया ये होता है थीटा, ये होता है गामा, ये होता है अल्फा, ये होता है डेल्टा। ए से लेके जेड तक कुछ भी इनके सामने लिखूंगा ना तो वो उसका एंगल बन जाएगा। सपोज करो मैंने थीटा लिखा तो ये बन गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। एंगल का समझ में आ गया। अब इसके अंदर ना हिंदी वालों के लिए मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला। एक होता है लाल बट्टे काका, LAL। यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखो, लाल बट्टे काका, ठीक है। अब इनके ऊपर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा साइन, यहाँ पे लिखा कोस, यहाँ पे लिखा टेन, यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? कोसेक, यहाँ पे क्या लिखा? सेक, ये सेक है। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने? कोट। सुनना ध्यान से। अब ये एल के ये सब है क्या? अब मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ छोटा सा, ध्यान से देखेंगे, ये बन गया। बच्चों जो लाइन ऐसे सीधी खड़ी रहती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलेंगे हम उसको? लंब बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी लाइन होती है इस ट्राइंगल की उसे हम बोलते हैं कर्ण। और जो नीचे बेस होता है, आधार जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको बेस को क्या बोलेंगे? आधार। अब ध्यान से देखो, लंब को रिप्रेजेंट करूंगा मैं L से, कर्ण को रिप्रेजेंट करूंगा K से, आधार को रिप्रेजेंट करूंगा A से। तो अब समझ में आ गया, लंब आधार लंब, और ये कर्ण कर्ण आधार। अब समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ से ना फॉर्मूले बनेंगे, देखना। साइन थीटा का यहाँ पे देखो, साइन थीटा क्या है? लंब बट्टे कर्ण। चाहो तो मैं साइड में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो सबके लिखूंगा बच्चों, सबके। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, ये रहा लंब बट्टे कर्ण। ये क्या है? कोस, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे क्या हो गया? आधार हो गया। अब ना देखो, 3 मैंने लिख दिए, 3 में आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये क्या है? कोसेक। अगर कोसेक आता है ना आपके क्वेश्चन में तो आपको उल्टा पढ़ना है, कर्ण अपॉन लंब। सेक आता है तो कर्ण अपॉन आधार, और कोट आता है तो आधार अपॉन लंब, ये यूज करना। तो ये फॉर्मूले होते हैं। अब हम सीधा ना क्वेश्चनों पे करते हैं अटैक। क्वेश्चन पे अटैक करूंगा तो आपको सब समझ में आएगा। एक फॉर्मूला हो रहा है, देखो ध्यान से। मैंने ट्राइंगल बनाया तो इसमें 3 चीज थी, कर्ण आधार और लंब, ये थी। यहाँ से 3 फॉर्मूले बनेंगे। कौन कौन से? देखो, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर निकाल दो। आधार का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय होती है ये थ्योरम, वहां से ये फॉर्मूले बनते हैं। इनका भी मैं यूज करूंगा। अब देखो सीधा हम क्वेश्चनों पे आते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन ना मैं आपको पहले 3 वाला कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा बस आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमें क्या दिया है, ध्यान से देखो। साइन A इजिकल टू दिया है मुझे 3/4, और पूछा क्या क्या है? कोस A, और क्या पूछा है? tan A। ध्यान से देखना। अब ये क्या है? साइन A। साइन A होता क्या? अभी तो लिखवाया था लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। यहाँ देखो ध्यान से, तो मैंने लिखा साइन A इजिकल टू लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब मेरा कौन है बच्चों? यहाँ पे 3, और कर्ण कौन है मेरा? 4। मुझे आधार तो यहाँ पता ही नहीं है, आधार नहीं पता ना, क्योंकि अगर कोई मुझसे कहेगा ना कोस A बताओ तो देखो कोस A का क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण, आधार है ना, तो मुझे आधार तो पता ही नहीं है। तो यहाँ मुझे आधार की नीड पड़ेगी, जरूरी है आधार निकालना। तो कैसे निकालेंगे? डायग्राम बना लो। ये बनाया मैंने डायग्राम। देखो है क्या क्या मेरे पास? लंब कितना है? 3। कर्ण कितना है बच्चों? 4। क्या निकालना है मुझे? आधार निकालना है। अभी तो फॉर्मूला बताया था आधार निकालने का, ये रहा थर्ड वाला। कर्ण में से लंब माइनस कर दो तो क्या फॉर्मूला होगा? आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर कितना? ये कर्ण की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना? 3, क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या? 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। कितना आ गया बच्चे बताओ? 7 आ गया। ये जो स्क्वायर है ना ये यहाँ के रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट। तो मेरा आधार कितना आ गया यहाँ पे? √7 आ गया। समझ में आ रहा है? अब कुछ भी निकाल दो। कोस A निकालना है मुझे। क्या निकालना है? कोस A क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण।
देखो ये रहा ना फॉर्मूला, लाल बट्टे काका से कोस क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण होगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। वैल्यू पुट कर दो, आधार कितना है √7, कितना है √7, और कर्ण कितना है मेरा 4, चेक कर लेना यही आंसर होगा। फिर क्या निकालूंगा मैं, tan a, tan a क्या होता है, ये रहा लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार होता है। लंब कितना है मेरे पास जल्दी बताओ, ये रहा 3, और आधार कितना है, ये निकालना √7 आंसर। तो ये नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखो इसका 15 डाल रखा है मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 4, 8.1 का 4 है, ध्यान से देखना। ये 15 यहाँ पे ऐसे 8 के भाई देखो जो भी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में होती है वो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाती है, हो गई ना डिवाइड में। अब ये कोट क्या होता है, ये कोट है, होता क्या है, ये आ जाओ यहाँ पे, ये रहा कोट। उल्टा चलो, आधार बट्टे लंब क्या होगा, आधार बट्टे लंब, तो लिख लो उसके सामने क्या है, ये आधार बट्टे लंब है। चलो चित्र बनाओ, बना लिया। आधार क्या होता है नीचे वाला, कितना है बच्चों 8, लंब क्या होता है सीधा ऐसे रहता है, ये क्या हो गया 15। क्या निकालना है, कर्ण, कर्ण निकालना है ना, के निकालना है। कर्ण का फॉर्मूला ये रहा, देखो ये रहा, यही तो है, हो गया लो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरा, सॉरी लंब मेरा कितना है 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 का, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दो 289 आएगा। ये के स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्क्वायर क्या बन जाएगा वहाँ पे जाके बच्चों, रूट, और ये होता 17 × 17, 17 की 17 में इंटू करोगे तो यही आएगा। 17 कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया, ये मेरा 17 आ गया। बस क्या पूछा, साइन है पूछा है, लंब बट्टे कर्ण होता है। अब आपको कर्ण तो पता चलेगा, 17 निकाला था अभी, तो लंब कितना है 15, ये कितना है 17, वैल्यू पुट कर दो आंसर। फिर क्या पूछा भाई साहब ने, सैके क्या होता है, ये रहा सैके, आ जाओ कहाँ है, ये रहा सैके, कर्ण बट्टे आधार, उल्टा चलो कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना है मेरे पास 17 और आधार कितना है मेरे पास 8। उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा आपको। बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका मैं देखो, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। तो यहाँ मैंने 5 डाल दिया। ये क्या दिया है मुझे, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, 13/12 है। अब देखो यहाँ पे ये होता क्या है, ये रहा सेक क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, तो लिख लो इसके सामने क्या होता है, ये कर्ण बट्टे आधार। तो मुझे लंब नहीं पता ना, तो मैं लंब निकालूंगा। यहाँ देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन में पता क्या पूछा है, कह रहा तुम्हें 6 होते हैं, मैंने गिनवाए थे ना ऊपर, ये 6 गिनवाए थे, देखना वीडियो बैक करके। 6 में से मुझे 1 दिया है, कह रहे बाकी के 5 बताओ, तो बता देंगे। देखो पहले ये निकालना है, कर्ण कितना है मेरे पास 13, आधार कितना है मेरे पास 12, लंब निकालना है। तो लंब का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला के में से आधार माइनस कर दो, ये रहा देखो, ये रहा नीचे वाला। के कितना है मेरे पास 13 का स्क्वायर, ये कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 1 6 नहीं होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, इसे स्क्वायर लिख लो। स्क्वायर का मतलब 12 की 12 में इंटू, 13 की 13 में इंटू, घटाओ कितना बचेगा 25 बचेगा, कितना बचेगा 25। ये जाके बन गया वहाँ पे रूट, स्क्वायर क्या बन गया वहाँ जाके रूट, 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, तो रूट में से एक 5 कहाँ आ गया बाहर, तो जो ये 5 है ना यही है लंब, लंब कितना आ गया मेरा 5 आ गया। अब उन्होंने कहा बाकी के 6 बताओ, तो मैं बता रहा हूँ साइन कोस टैन, और ये क्या है कोट थीटा, ये है टैन थीटा, और ये मैंने यहाँ पे निकाला कोसेक, देखो 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5, एक मुझे पता ही है। अब देखो मैं एक बताऊँगा बस, साइन वाला बता रहा हूँ। साइन क्या है मेरा, लंब बट्टे कर्ण, लिख लो पहले, वहाँ पे मैंने लिखा लंब बट्टे का, अपने चित्र में देखो। अब लंब कितना है मेरा 5, कर्ण कितना है मेरा 13, ऐसे नहीं सबके ये लिख लेना। जैसे कोट क्या होगा, आ जाओ, ये रहा कोट, आधार बट्टे लंब होगा, तो यहाँ पे लिख लेना आधार बट्टे लंब, आधार फिर वैल्यू पुट कर देना, कर लोगे आप, नोट कीजिए।